इसका मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं बेनीपुरी जी ने जो है हिंदी साहित्य के बहुत सारी विधाओं में जो है अपनी कलम जो है चलाई है। अभी भारत देश जो है उसका विकास किस तरह करना है, इसका मूल आधार क्या होना चाहिए। देखिए, अगर सिर्फ अन्न खाकर ही अगर जीवित रहना है तो वो तो प्राणियां भी रहते हैं। देखिए, तब से वो नई संस्कृति करके कह रहे। क्या है नई संस्कृति? नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो नई संस्कृति की ओर पाठ है उसको देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है उसको देखेंगे। देखिए, जो नई संस्कृति की ओर जो है यह एक विचार है। इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी यहाँ पर अपने विचार को जो है प्रकट कर रहे हैं। किसके बारे में? देखिए, जो पाठ का शीर्षक है नई संस्कृति की ओर, मतलब जो एक नई संस्कृति के बारे में जो है वह अपने विचार है प्रकट करते हैं। किस तरह प्रकट करते हैं, क्या कहते हैं वह, ये जो है हम पाठ में ही देखेंगे। पहले जो उनका परिचय है उसे देख लेंगे। देखिए, इनका जन्म जो है 2 जनवरी 1902 में हुई और बेनीपुरी जिला मुजफ्फर बिहार में जो है इनका जन्म हुआ। बिहार के मुजफ्फरनगर के जो बेनीपुरी गांव है वहां पर जो है इनका जन्म हुआ। इन्होंने 1920 में जो है मैट्रिक उत्तीर्ण की। इसके बाद पहले ही जो है यह शिक्षा छोड़कर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। जब असहयोग आंदोलन का समय था तो ये अपना शिक्षा जो है वहीं पर रोक कर जो है असहयोग आंदोलन में जो है यहाँ भाग लेते हैं। फिर इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पादार्पण किया। साहित्य के क्षेत्र में जो है पहले ये पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पादार्पण जो है इन्होंने किया, मतलब पहले ये पत्र पत्रिकाओं को जो है यहाँ पर लिखते थे। फिर सन 1968 में इनका देहांत हो गया। देखिए, सन 1968 में जो है इनका देहांत हुआ। इनकी प्रमुख कुछ कृतियां इस तरह है। उपन्यासों में पत्तियों के देश में, रेखा चित्र आम्रपाली, निबंध गेहूं और गुलाब, वंदे वाणिका विनायकों, मशाल, संस्मरण, जंजीरों और दीवारें, यात्रा वर्णन, पैसे में पंख बांधकर। इसका मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं बेनीपुरी जी ने जो है हिंदी साहित्य के बहुत सारी विधाओं में जो है अपनी कलम जो है चलाई है। इसी का जो उदाहरण है यहाँ पर हमें मिलती है। चलिए, अभी जो प्रस्तुत जो विचार जो है आपके पाठ्य पुस्तक में रखा गया है नई संस्कृति की ओर, जो निबंधात्मक शैली में है, अगर उसके बारे में देखना है तो ये नई संस्कृति के बारे में, जब हमें आजादी मिली, जब हमारा जो देश है वह आजाद हुआ तो बहुत सारे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो है यहाँ पर नए नए विचार और उसके साथ साथ नियमों को जो है यहाँ पर स्थापित किया गया। तो वही संस्कृति के बारे में, संस्कृति की तरफ भी जो है, एक नई संस्कृति की तरफ भी हमें सोचनी है, नई संस्कृति की तरफ हमें कदम बढ़ानी है करके अपने विचार को यहाँ पर वहां प्रकट करते हुए इसकी रचना वहां करते हैं। देखिए, यहाँ पर इस निबंध में स्वतंत्र हिंदुस्तान में संस्कृति का कौन सा स्वरूप विकसित किया जाए, इसकी एक स्पष्ट तस्वीर लेखक ने प्रस्तुत की है। स्वतंत्र भारत में, जब हमारा जो भारत है वह स्वतंत्र होता है, तब एक संस्कृति की कौन सी एक नई संस्कृति का जो स्वरूप है, किस तरह रहना है, इसके बारे में वह इस निबंध में कहते जाते हैं। इस पाठ के प्रारंभ में देखिए वो कहते जाते हैं, हिंदुस्तान आजाद हो गया है। आजाद हिंदुस्तान का ध्यान एक नए समाज के निर्माण की ओर केंद्रित हो रहा है। अभी जब भारत को जो है यहाँ पर स्वतंत्रता मिली तब की बात है, तब के समय में जो है यहाँ अपने विचार को प्रकट करते हुए इस निबंध की जो रचना है वह करते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत देश जो है वह आजाद हो गया है, तो इसमें आजाद हिंदुस्तान का ध्यान एक नए समाज के निर्माण की ओर केंद्रित हो रहा है। एक नया समाज जो है निर्माण करना है, तो सबकी ध्यान जो है इसी की तरफ जो है केंद्रित हो रहा है करके वहां कहते हैं। फिर आगे वो कहते जाते हैं, यह नया समाज कैसा हो, उसका मूल आधार कैसा हो, उसका विकास किस प्रकार किया जाए, हिंदुस्तान का हर देशभक्त इन प्रश्नों पर सोच विचार कर रहा है।
देखिए, जब हमें आजादी मिली तो उस समय सबकी ध्यान जो है इसी तरफ थी कि भारत देश को जो है किस तरह फिर से जो है यहाँ पर सुधारा जाए, या फिर एक नए समाज के, एक नए भारत देश का जो एक निर्माण है वह किस तरह किया जाए। तो ऐसे में यही बात जो है वह कहते जाते हैं कि यहाँ पर सबका जो ध्यान है, स्पेशली जो हर एक देशभक्त जो है, हर एक सच्चा देशभक्त जो है वह यही सोच रहा है कि हमारे भारत देश का जो मूल आधार है वह क्या होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका विकास किस प्रकार किया जाए। हिंदुस्तान का हर देशभक्त उस समय यही सोच रहा था। अभी भारत देश जो है उसका विकास किस तरह करना है, इसका मूल आधार क्या होना चाहिए, हर कोई यही जो है सोच रहा था। तो ऐसे में देखिए, समाज को अगर एक वृक्ष मान लिया जाए तो अर्थनीति उसकी जड़ है, राजनीति तना, विज्ञान आदि उसकी डालियां है और संस्कृति उसके फूल। इसी के संदर्भ में विचार करते हुए यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं, हमारे देश को अगर एक वृक्ष मान लिया जाए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर एक समाज को, मतलब हमारे देश को या फिर समाज को जो है एक वृक्ष मतलब एक पेड़ जो है मान लिया जाए, तो जो अर्थनीति है, देखिए यहाँ पर अर्थनीति जो है उसका जड़ है, जड़ मतलब मूल या फिर रूट्स, तो वह अर्थनीति जो है वह उसके रूट्स है। फिर उसके बाद राजनीति तना है, राजनीति जो है उसकी तना है, शरीर है। फिर उसके बाद विज्ञान आदि उसकी डालियां है, विज्ञान आदि कुछ जो बात है वह सभी जो है उसकी डालियां है, और जो संस्कृति है वह फूल है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो इसलिए नए समाज की अर्थनीति या राजनीति आदि पर ही हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसकी संस्कृति की ओर सबसे अधिक ध्यान देना है, क्योंकि मूल और तने की सार्थकता तो उसके फूल में ही है। देखिए कितना एक सुंदर जो है और अच्छा सा जो है एक विचार जो है यहाँ पर वह प्रकट कर रहे हैं कि अगर हम समाज को या फिर हमारे देश को जो है एक वृक्ष मानेंगे तो अर्थनीति जो है वह क्या है, यहाँ पर जड़ है और राजनीति तना है। तो इसीलिए हमें सिर्फ जड़ और तन मतलब जो राजनीति और अर्थनीति है सिर्फ उसी पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो फूल है मतलब जो संस्कृति है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जो है देना चाहिए, क्योंकि फूलों में ही जो है यहाँ पर जड़ और तना की जो सार्थकता है रहती है करके। अगर पेड़ में जो है एक वृक्ष में जो है यहाँ पर भरपूर फल और फूल अगर खिलता है तभी जो है वह पेड़ जो है स्वस्थ है करके यहाँ पर अर्थ निकलता है। अगर सिर्फ खाली पेड़ है, उसमें ना ही फल है और ना ही फूल है, तो उसका उतना महत्व जो है यहाँ पर नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पर वो कहते जा रहे हैं कि जो संस्कृति है उसकी तरफ हमें ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। देखिए उस समय की बात है, तब जब सभी लोग यही सोच रहे थे कि एक नई अर्थनीति की आवश्यकता है, एक नई राजनीति की आवश्यकता है, किस तरह यहाँ पर एक नई राजनीति का निर्माण जो है किया जाए, राजनीति किस तरह रहनी चाहिए, अर्थनीति किस तरह रहनी चाहिए, ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोच रहे थे। इसीलिए लेखक यहाँ पर अपने विचार को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हमें सिर्फ अर्थनीति और राजनीति की तरफ नहीं बल्कि जो संस्कृति है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। संस्कृति मतलब जो कल्चर है, कल्चर जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है करके यहाँ पर वह कहते जाते हैं। फिर वो ये भी कहते जाते हैं कि ये जो इन तीनों जो अंश है यहाँ एक दूसरे से अलग अलग नहीं, एक दूसरे से जो एक दूसरे के पूरक है। राजनीति, अर्थनीति और संस्कृति जो है एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए इन तीनों अंशों पर समान ध्यान जो है देने की आवश्यकता है, और एक नई संस्कृति का जो निर्माण है उस तरफ पहले से ही जो है हमारा देश या फिर हमारा समाज जो है एक कदम रख दिया है, उसका निर्माण हो रहा है, मगर लोग जो है उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। एक नई संस्कृति का निर्माण जो है वहां हो रहा है तो उसे कोई समझ नहीं पा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो गत 50 वर्ष है, मतलब हमें यहाँ पर जब स्वतंत्रता मिली उससे पहले की 50 वर्ष जो है, उससे पहले की 50 वर्ष जो है उसमें राजनीतिक और आर्थिक जो एक लड़ाई जो वो लड़ रहे थे, तो उसके चलते हुए जो है कोई पर संस्कृति की सुकुमार दुनिया पर जो है वह
नजर ही नहीं डाल पाया, फिर उसके बारे में सोच ही नहीं पाया। असल में यही तो थी, सब लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हमें सिर्फ स्वतंत्रता जो है अंग्रेजों से मिलनी चाहिए। इसी की लड़ाई जो है हो रही थी, और उसके साथ साथ आर्थिक विषयों पर भी यहाँ पर ध्यान जो है दिया जा रहा था। तो आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों में जो है लोग इतने खो गए कि वह ये जो नई संस्कृति या फिर जो संस्कृति की सुकुमार दुनिया है उसके बारे में उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया था। उसके बारे में कौन सोचेगा, तो इस तरह जो है वहां यहाँ पर कहते जाते हैं। देखिए वो बहुत अच्छे से एक बात यहाँ पर कहते हैं, गेहूं हमारी आंखों पर इस कदर छाया हुआ है कि गुलाब को हम देखकर भी नहीं देख पाते। देखिए गेहूं का अर्थ यहाँ पर क्या है, खाना, या फिर अर्थनीति हम ये कह सकते हैं। मतलब सभी लोग सिर्फ कमाने में जो है यहाँ पर खो गए हैं, वो संस्कृति की तरफ जो है नहीं देख पा रहे। गुलाब का अर्थ यहाँ पर संस्कृति है। देखिए गुलाब का अर्थ जो है संस्कृति है, तो यहाँ पर सभी लोग गेहूं के पीछे पड़ गए हैं, उसे प्राप्त करने के पीछे जो है सभी लोग भाग रहे हैं, मगर जो गुलाब है उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। मतलब जो एक नई संस्कृति, एक नया कल्चर जो है हमारे देश में या फिर हमारे समाज में बढ़ रहा है, उसे कोई यहाँ पर देख ही नहीं पा रहा है, या फिर देखकर भी अनदेखा कर रहा है। मतलब उसकी तरफ कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए संस्कृति जो है, कल्चर जो है बहुत ही जरूरी है। हर एक मनुष्य के जीवन में एक संस्कृति जो है रहना बहुत ही जरूरी है, तभी जो है जाकर मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर उसमें संस्कृति नहीं है तो उसका कोई मूल ही जो है यहाँ पर नहीं रहता है, कोई मूल्य ही यहाँ पर नहीं होता है। इसीलिए संस्कृति की तरफ ध्यान देनी है, इस बात को वो कहते हैं। गेहूं का अर्थ यहाँ पर अर्थनीति, तो सभी लोग जो है यहाँ पर अर्थनीति के पीछे जो है, पैसे कमाने के पीछे या फिर अन्न के पीछे जो है भाग रहे हैं। देखिए अगर सिर्फ अन्न खाकर ही अगर जीवित रहना है तो वो तो प्राणियां भी रहते हैं, प्राणियां भी जो है सिर्फ खाने से मतलब है तो वो तो प्राणी का जीवन है। संस्कृति, समाज, धर्म, ये सभी जो है मनुष्य से जुड़े हुए हैं। अगर एक मनुष्य के जीवन में वह सभी नहीं है तो उसका जो जीवन है वह एक प्राणी के, एक पशु के समान है। सोचिए अगर एक मनुष्य सिर्फ यहाँ पर खाता है, अपने आप में रहता है, अगर उसमें संस्कृति नहीं है, एक धर्म नहीं है, मानवता नहीं है, तो वह जो है एक पशु के समान ही है। अपना पेट तो पशु भी पाल सकता है। इसीलिए तो वो कहते जा रहे हैं कि गेहूं के सवाल को हल कीजिए, और जरूर हल कीजिए, किंतु किस लिए? सदा याद रखिए आदमी सिर्फ चारा या दाना खाने वाला जानवर नहीं है। देखिए वो कहते हैं कि गेहूं जो है वह भी जरूरी है। एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए गेहूं मतलब खाना या फिर अर्थनीति जो है वह भी जरूरी है। उसका जो सवाल है, जो समस्या है, उसे हल कीजिए, उस समस्या का समाधान निकालिए, और वह भी जरूरी है। मगर हमेशा याद रखिए कि मनुष्य जो है वह चारा या फिर अन्न खाने वाला जानवर जो है नहीं है। देखिए कितने अच्छे से वो कहते हैं, चारा या फिर दाने को जो है वह खाने वाला जानवर नहीं है, मनुष्य है। तो मनुष्य में संस्कृति रहना बहुत ही जरूरी है करके बहुत ही अच्छे से यहाँ पर वह कहते जाते हैं। और आगे वह लिखते हैं, समाज की सारी साधनाओं की परिणति उसकी संस्कृति में है। जड़ में खाद पानी दीजिए, तने की रक्षा कीजिए, किंतु नजर रखिए फूल पर। देखिए वहां कहते हैं कि समाज की सारी साधनाओं की परिणति मतलब परिणाम क्या है यहाँ पर, संस्कृति में ही है। तो ऐसे में आप जड़ को खाद और पानी दीजिए। जड़ का अर्थ यहाँ पर याद रखिएगा अर्थनीति, लेखक के अनुसार फिलहाल जड़ का अर्थ अर्थनीति, उसे खाद और पानी डाले, मतलब उसे भी ध्यान से जो है यहाँ पर उसके बारे में भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और जो तना है उसकी रक्षा कीजिए, मतलब जो राजनीति है उसकी भी रक्षा बहुत ही जरूरी है। तो राजनीति और अर्थनीति इन दोनों पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, मगर नजर रखिए फूल पर। इसका अर्थ क्या है, हमें संस्कृति पर भी उतना ध्यान जो है देना बहुत ही जरूरी है, जितना ध्यान यहाँ पर हम अर्थनीति, जितना ध्यान यहाँ पर हम अर्थनीति
राजनीति को देते हैं उतना ही संस्कृति को भी जो है यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है करके वहां कहते हैं। देखिए वो कहते हैं कि फूल पर, गुलाब पर, संस्कृति पर, नए समाज की वह हर योजना अधूरी है जिसमें नई संस्कृति के लिए स्थान नहीं। देखिए यहाँ पर अभी उन्होंने कहा ना, यहाँ पर फूल पर जो है नजर रहनी चाहिए। फूल पर मतलब गुलाब पर, गुलाब का अर्थ यहाँ पर क्या है, संस्कृति पर। क्या है गुलाब का अर्थ यहाँ पर, संस्कृति। तो संस्कृति पर जो है ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि नए समाज की वहां हर योजना, उस समय तो बहुत सारी योजनाएं जो है बना रहे थे, तो ऐसे में हर एक योजना जो है अधूरी है जहां पर नई संस्कृति के लिए स्थान नहीं है। जिस योजना में नई संस्कृति के लिए स्थान नहीं है ना, वहां योजना ही जो है अधूरी है करके यहाँ पर नई संस्कृति की जो महत्व है उसको यहाँ पर वहां बता रहे हैं। देखिए इसी के संदर्भ में वो कहते हैं, सूरज डूबने जा रहे थे, उन्होंने कहा कौन मेरे पीछे इस संसार को आलोक देगा। देखिए सूरज जो है वहां डूब रहा था, तो ऐसे में वहां पूछता है कि मेरे पीछे कौन जो है इस संसार को आलोक जो है प्रकाशित जो है करेगा। तो ऐसे में देखिए ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी रहता है या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो रहता है, हो सकता है आपको ससंदर्भ स्पष्टीकरण के लिए पूछा जाए। तो इसीलिए ध्यान से जो है इसके बारे में आप सुनिए और उन सबको अच्छे से जो है यहाँ पर याद में रखिएगा। तो देखिए सूरज एक बार कहता है कि अगर मैं डूब जाऊंगा, कौन मेरे पीछे, मतलब अगर मैं डूब जाऊंगा तो कौन जो है इस संसार को या फिर समाज को जो है प्रकाशित करेगा करके। तभी देखिए चांद थे, सितारे थे, सब चुप रहे, छोटा सा मिट्टी का दिया उसने बढ़कर कहा, देवता यह भारी बोझ मेरे दुर्बल कंधों पर। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, एक छोटा सा मिट्टी का दिया जो है, देवता यह भारी बोझ मेरे दुर्बल कंधों पर करके। तो यहाँ पर जब सूरज प्रश्न करता है तभी जो है आसमान में चांद था और बहुत सारे सितारे भी थे, तो उनमें से कोई भी यहाँ पर जवाब जो है नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सूरज जितना जो प्रकाश है तो वो तो नहीं दे सकते। मगर एक दिया जो है, छोटा सा मिट्टी का दिया यहाँ पर बोल उठता है कि देवता यह भारी बोझ मेरे दुर्बल कंधों पर। तो यहाँ पर वहां क्या कहता है दिया, मुझसे जितना जो है यहाँ पर प्रकाश देना जो है बन पड़ेगा तो मैं यहाँ पर समाज को या फिर दुनिया को जो है प्रकाशित करूंगा करके। क्यों इस तरह कह रहे, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, ये जो वाक्य है दोनों यहाँ पर याद रखिएगा, सूरज क्या कहता है और दिया क्या कहता है करके। देखिए यहाँ पर दिया का अर्थ क्या है और सूरज का अर्थ क्या है। सूरज का मतलब यहाँ पर बड़े बड़े अर्थनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ। ऐसा नहीं है कि अगर संस्कृति की जो निर्माण है, नई संस्कृति की निर्माण और उसका विकास करना है तो सिर्फ बड़े बड़े अर्थनीतिज्ञ और बड़े बड़े राजनीतिक जो बड़े बड़े लोग हैं समाज के, सिर्फ उन्हीं को ही जो है यहाँ पर काम करनी है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो छोटा सा मिट्टी का दिया, मतलब हर एक व्यक्ति जो है, हर एक देशभक्त जो है, हर एक सामान्य व्यक्ति जो है ये काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है संस्कृति की तरफ यहाँ पर ध्यान देनी है, मतलब हर एक व्यक्ति को जो है यहाँ पर ध्यान देना है। मिट्टी का दिया का अर्थ यहाँ पर क्या है, हर एक सामान्य व्यक्ति या फिर हर एक कलाकार है। तो वह लोग भी जो है अपने से जितना बन पड़ता है उतना तो यहाँ पर नई संस्कृति की विकास जो है वहां कर सकते हैं करके। देखिए आगे कहते हैं, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता की यह एक कड़ी है। देखिए ये जो अभी बात बताई वो जो है कवि गुरु जो रविंद्रनाथ ठाकुर है उनकी एक कविता की एक कड़ी थी। देखिए यहाँ पर, जब राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री दूसरे बड़ी बड़ी योजनाओं में लगे हैं, ओ कलाकारों चलो हम अपनी परिमिति शक्ति से इस क्षेत्र में कुछ काम दिखाए। देखिए जब राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री दूसरी बड़ी बड़ी योजनाओं में लगे हैं, मतलब बड़े बड़े नामी राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े अर्थशास्त्रज्ञ लोग जो है वो और भी बड़े बड़े योजनाओं में, मतलब अर्थनीति से संबंधित और राजनीति से संबंधित योजनाओं में जो लगे हैं, तो चलिए किसको ऐसे बोल रहे हैं, तो कलाकारों को जो है वो इस तरह बोल रहे हैं। देखिए वो कलाकारों चलो हम जो है ये काम करेंगे। किस काम के बारे में बता रहे, वो संस्कृति का निर्माण या फिर उसका जो विकास है, एक नई संस्कृति का हम करेंगे करके।
तो वो कलाकारों से कहते हैं, ओ कलाकारों, अगर वो लोग नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम करेंगे। वो कलाकारों, सभी तरह के जो कलाकार है उनसे वो कहते हैं कि हम लोग जो है ये काम जो है करेंगे, चलिए आगे बढ़िए करके एक प्रेरणा जो है यहाँ पर देते हैं। तो इस तरह कहते हुए वह आगे कहते जाते हैं कि गुलाब की खेती के माली तो हम ही हैं और फूलों के संसार के भौरे भी हम ही हैं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए संस्कृति, कल्चर, उसमें जरूरी जो एक किरदार है वह कौन निभाते हैं, कलाकार लोग। तो इसीलिए कलाकार लोगों को वह कहते हैं कि ये जो गुलाब है, मतलब जो संस्कृति है, उसके माली तो हम ही है, हम ही को जो है उसको संवारना है, सुधारना है, उसका विकास जो है करना है। और ये जो फूलों के भौरे है, फूलों के संसार के भौरे है, वह भी हम ही है। अगर एक संस्कृति को फूल माना जाए तो भौरे जो है यहाँ पर कलाकार है। तो अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस तरह जो है वह सभी कलाकारों को जो है एक पुकार जो है देते हैं कि चलिए हम एक नई संस्कृति का यहाँ पर विकास जो है करेंगे, उसकी सुंदर संसार को जो है हम संवारेंगे। क्या हुआ अगर बड़े बड़े अर्थनीतिज्ञ और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो है यहाँ पर वो काम नहीं कर पाए, तो हम करेंगे करके यहाँ पर वहाँ कहते जाते हैं। देखिए वो यहाँ पर कहते जाते हैं कि हमारी जो संस्कृति की जो एक गुलाब की जो दुनिया है इतनी सुंदर है और इतने सुगंधित है और रंग बिरंग है कि कहीं बड़े बड़े अर्थनीतिज्ञ और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ के हथौड़े और कुल्हाड़े जो है उसे कहीं सर्वनाश ना कर दे। इसीलिए उसकी रक्षा जो है हमें ही करना है करके सभी कलाकारों को यहाँ पर पुकार जो है वह एक देते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर प्रेमचंद की भाषा में कहनी है, शब्दों में कहनी है, तो यहाँ पर रक्षा में हत्या ना हो जाए। देखिए जो रक्षा करने वाले हैं वही उनकी हत्या ना कर दे, तो इसीलिए हम उसकी रक्षा करेंगे। मतलब असल में देखनी है तो जो संस्कृति, जो कल्चर है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अर्थनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ लोगों को ही है, समाज के बड़े गण्य और प्रमुख लोगों को ही है। मगर अगर वो लोग जो है इसकी रक्षा नहीं कर पाए, बदले में क्या है इसका सर्वनाश कर देंगे, तो क्या होगा, रक्षा में हत्या हो गया तो क्या होगा। इसीलिए चलिए हम जो है हमारी सुकुमार दुनिया की, मतलब इस संस्कृति की जो है एक नई संस्कृति की जो है उसकी रक्षा जो है करेंगे, उसे सुधारेंगे, उसे संवारेंगे, उसका विकास जो है करेंगे करके वहां कहते हैं। तो आगे वह कहते जाते हैं नई संस्कृति, नई समाज के लिए नई संस्कृति, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम पुरानी संस्कृति के निंदक या शत्रु है। पुरानी संस्कृति की सरजमीन ही पर तो नई संस्कृति की अट्टालिका खड़ी करनी है हमें। देखिए वो कहते हैं कि अब तक जो ये नई संस्कृति करके कह रहे थे, नए समाज के लिए, एक नए देश के लिए एक नई संस्कृति करके यहाँ पर वो कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो है जो नई संस्कृति के पक्षधर है, उन लोगों का मतलब ये नहीं है कि वह पुरानी संस्कृति के विरोधी हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुरानी संस्कृति की सरजमीनी पर तो जो है वह एक नई संस्कृति की अट्टालिका को जो है खड़ी करेंगे। अट्टालिका मतलब एक इमारत जो है वह खड़ी करेंगे। तो वहां पुरानी संस्कृति को भी उतना ही इज्जत देते हैं, मगर अभी नई संस्कृति का जो निर्माण है वहां हो गया है, तो इसीलिए उसी नई संस्कृति का जो है यहाँ पर एक अट्टालिका जो है वह निर्माण करेंगे, उसकी संरक्षण जो है वह करेंगे करके कहते हैं। आगे देखिए वो कहते हैं हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्रता, समता और समानता के आधार पर पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य और आनंद को पूर्ण रूप से उपलब्ध कर सके। देखिए तब से वो नई संस्कृति करके कह रहे, क्या है नई संस्कृति, किस तरह जो है वह है। तो अगर इसके बारे में बोलना है तो नई संस्कृति में जो है यहाँ पर सामाजिक जीवन में स्वतंत्रता, समता और उसके साथ साथ समानता जो है रहनी है। तो इसी के बारे में तो वो अब तक बोल रहे थे। देखिए स्वतंत्रता, सभी लोगों को जो है, हर जाति के, हर वर्ग के, हर वर्ण के लोगों को यहाँ पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो।
और उसके साथ साथ समानता, हर एक मनुष्य को, समाज के या फिर देश के हर एक मनुष्य को समान रूप से देखना चाहिए। किसी भी तरह की जो भेदभाव है वहां नहीं रहना चाहिए। देखिए, जब हमें स्वतंत्रता मिली उससे पहले जब हम देखेंगे या फिर उस समय में भी या फिर उसके कुछ समय में भी अगर हम देखेंगे तो उस समय बहुत ज्यादा यहाँ पर भेदभाव जो है हो रहा था। धार्मिक रूप से भी यहाँ पर ज्यादातर भेदभाव हो रहा था। उसके साथ साथ यहाँ पर लिंग भेदभाव, स्त्री और पुरुष में जो है भेदभाव हो रहा था। और आर्थिक रूप से तो छोड़िए, यहाँ पर गरीबों पर जो है अत्याचार जो है वहां हो रहा था, मतलब गरीबों का शोषण जो है हो रहा था। तो इन्हीं सबको मिटाकर नई तरीके से नई समाज का निर्माण करेंगे जिसमें सभी लोग स्वतंत्र हो, सभी लोग समानता से जी सके। तो इस एक नई संस्कृति के बारे में वो अभी तक कह रहे थे। तो अब तो हमें स्वतंत्रता मिल गई है, किनसे? अंग्रेजों से। सिर्फ अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे कुरीतियां जो है, कुप्रथाएं जो है हमारे भारत देश में थी ना, उनसे भी हमें यहाँ पर स्वतंत्रता मिलनी है। तो यही बात वहां पर कह रहे कि सांस्कृतिक रूप से भी जो है यहाँ पर हमें स्वतंत्रता मिलनी है। तो पुरानी संस्कृति में जितनी भी अच्छी बातें थी उन्हें हम रखेंगे, और जितनी भी बुरी बातें, मतलब बहुत सारे कुप्रथाएं, देखिए यहाँ पर बहुत सारी कुप्रथाएं थी। बाल्य विवाह पद्धति था, और उसके साथ साथ सती सहगमन, तो ऐसे बहुत सारी जो कुप्रथाएं और अस्पृश्यता, तो ऐसे बहुत सारे कुप्रथाएं जो है हमारे देश में उस समय उपलब्ध थे। तो इन्हीं सबको जो है मिटाना है। स्त्री और पुरुष में बहुत सारा भेदभाव जो है किया जाता था, और गरीबों पर तो जो है यहाँ पर बहुत सारा शोषण जो है हो रहा था, और उसके साथ साथ जो अस्पृश्य लोग हैं उन पर भी बहुत सारा शोषण जो है हो रहा था। तो ऐसे में क्या है, इस सबको नष्ट कर कर, इस सबको मिटाकर एक नई संस्कृति का निर्माण जो है हम करेंगे, और उसका विकास जो है हम करेंगे। उसमें स्वतंत्रता, समता और समानता जो है रहना है करके वहां कहते हैं। देखिए, इसीलिए तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर अर्थनीति पर और राजनीति पर ही ध्यान दे रहे, और ये जो संस्कृति है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो सबसे बढ़कर जो मानवता है ना, उसकी रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो मानवता है, जो मनुष्य को पशुओं से अलग कर देता है, तो उसी मानवता की रक्षा करना जो है बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सिर्फ हम इसके लिए बड़े बड़े अर्थनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञों की भरोसे जो है वहां नहीं बैठ सकते। चलिए वो कलाकारों, चलिए सच्चे देशभक्तों, हम सभी मिलकर जो है एक नई संस्कृति, एक नई समाज का निर्माण जो है करेंगे, जिसमें समता, समानता और मानवता जो है हो करके कहते हैं। आगे देखिए वो कहते हैं, हाँ, स्वतंत्रता, समता, समानता, नई संस्कृति के आधार पर तो यही हो सकते हैं। नई संस्कृति का आधार यही है, समता, समानता, स्वतंत्रता और मानवता। देखिए वो कहते हैं, आज के समाज में कुरूपता ही कुरूपता है, पीड़ाओं की विविधता है, बहुलता है, हम इसे सुंदर बनाएंगे, हम इसे सुखी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो कह रहे हैं, समाज में कुरूपता है, पीड़ाओं की विविधता है, हम क्या है, अभी समाज को सुंदर बनाएंगे। इसका अर्थ क्या है? कौन सी पीड़ा के बारे में बता रहे, कौन सी कुरूपता के बारे में बता रहे? जो कुछ समय पहले मैंने आपको अभी बताया, कितने सारे यहाँ पर भेदभाव और अत्याचार, शोषण जो है हो रहा था। स्त्री और पुरुष में भेदभाव, अस्पृश्यों के प्रति यहाँ पर शोषण जो है चल रहा था, और गरीबों पर जो है यहाँ पर अत्याचार या फिर शोषण जो है हो रहा था। मानो वो लोग मनुष्य ही नहीं है, इस कदर जो है उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। तो इसी को जो है, इसी तरह बहुत सारी पीड़ाएं जो है, कुरूपता जो है हमारे समाज में था। तो इसीलिए उसी को नष्ट करेंगे और हमारे समाज को सुंदर बनाएंगे, सुखी बनाएंगे करके वहां कहते हैं। देखिए इसीलिए यहाँ पर वो कहते जा रहे हैं कि लेखकों को, कवियों को, पत्रकारों को हम इकट्ठा करेंगे कि वे परस्पर विचार विनिमय करके जनता के जीवन के अभावों और अभियोगों का सही चित्रण करे और साहित्य को उस पथ से ले चले जिसके द्वारा जनता स्वतंत्र और पूर्ण जीवन का उपभोग कर सके। देखिए वो कहते हैं कि जो लेखक है और जो कवि है और जो पत्रकार है, उन सबको हम इकट्ठा करेंगे।
लेखकों को, कवियों को और पत्रकारों को हम इकट्ठा करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो खुद अपने आप में जो है, पर आपस में जो है विचार विनिमय करे, बातें करे और हमारी जनता को जो है, एक नए समाज के जनता को जो है वह इन हर कठिनाइयों से, हर कुरूपता से वह मुक्त कर दे। मतलब देखिए, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता और पूर्ण जीवन का उपभोग जो है लोग कर सके, वह सभी लोग स्वतंत्र हो और पूर्ण जीवन की हर एक खुशी को जो है वह उपलब्ध कर सके। इस तरह जो है हम सभी मिलकर एक नई संस्कृति का निर्माण करेंगे करके वह कहते हैं। तो ये सभी कलाकार है, यह सभी जो है कलाकार है। तो ये नई संस्कृति या फिर संस्कृति की दुनिया की माली है। तो यही लोग जो है उसको सुधारेंगे, संवारेंगे और उसका विकास करेंगे। देखिए, इतना ही नहीं, सिर्फ कलाकार मतलब यहाँ पर साहित्यकार और पत्रकार ही नहीं, उसके साथ साथ देखिए इतना ही नहीं, जो कलाकार नाटक, संगीत, नृत्य और चित्रकारी में लगे हैं उन्हें भी एकत्र करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वे अपनी कलाकृतियों में जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की प्रतिफलित होने दे और सामाजिक जीवन को सौंदर्यमय बनाकर उसे आनंद से परिपूरित करे। सिर्फ साहित्यकार, सिर्फ पत्रकार नहीं, मतलब जितने भी कलाकार है, जो नाटक के कलाकार है, जो संगीत के कलाकार है और उसके साथ साथ जो नृत्य और चित्रकारी के कलाकार है, उन सभी को हम एकत्र करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों की जो आम लोगों की जो भावनाएं हैं, उनको अपनी कलाओं में प्रतिफलित करे और एक नई संस्कृति का निर्माण करे। इस तरह हम उनको भी जो है एक नई संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम कहेंगे, हम सभी मिलकर जो है एक काम करेंगे करके वह कहते हैं। देखिए, इसीलिए तो वो कह रहे हैं, इस तरह हम उन सभी कलाकारों का आह्वान कर रहे हैं जो अपनी लेखनी या कूची, वाण या वाद्यों द्वारा समाज को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाने में लगे हैं, किंतु एक व्यापक संगठन ना होने के कारण जिसकी साधनाएं इच्छित फल नहीं दे पा रही है। देखिए, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, हम सभी कलाकारों को, कलाकार मतलब यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, साहित्यकार, नृत्यकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, तो ऐसे सभी लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो उन सभी को यहाँ पर आह्वान करेंगे, हम उन सभी को यहाँ पर आह्वान हम देंगे, जो सभी मिलकर जो है यहाँ पर समाज को जो है सत्यम शिवम सुंदरम की जो एक विचार है उस तरफ ले जाएंगे, एक सुंदर समाज का निर्माण करेंगे, एक सुंदर नई संस्कृति का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी लोग जो है समता पूर्वक और खुशी से जो है यहाँ पर जी सके करके वहां कहते हैं। तो इसके लिए जो है सिर्फ संगठन की कमी है। अगर एक बार सभी कलाकार मिल गए, इकट्ठा हो गए, तो ऐसे में जो है एक नई संस्कृति को जो है विकास करने में कोई भी यहाँ पर कमी नहीं होगी, कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। तो सिर्फ जो संगठन की कमी है ना, उसी के कारण यहाँ पर इच्छित फल जो है वह नहीं मिल रहा है करके वो कहते हैं। तो इसीलिए देखिए वो कहते हैं, हम बार बार जनता पर जोर दे रहे हैं क्योंकि हमने देखा है और दुख के साथ अनुभव किया है कि आज की संस्कृति कुछ अभिजात लोगों तक ही सीमित और परिमित है। देखिए, इसीलिए वो यहाँ पर बार बार पुकार दे रहे या फिर बार बार कह रहे कि नई संस्कृति की आवश्यकता है, नई संस्कृति की आवश्यकता है। क्यों ऐसे वह कह रहे? क्योंकि उन्होंने खुद महसूस किया है और देखा है, दुख के साथ उसका अनुभव जो है उन्होंने किया है कि जो संस्कृति जो है, फिलहाल जो एक नई संस्कृति जो है वो सिर्फ कुछ ही अभिजात लोगों के लिए, कुछ ही एक ऊपरी वर्ग जो रहता है, सिर्फ उसी के लिए जो है सीमित है, बाकी लोग तो जो है उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अब तक की संस्कृति मानवता के 1 सैकड़े का भी सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती थी। जो 100 में से 100 का प्रतिनिधित्व करेगी, वह कितनी बड़ी चीज होगी, कल्पना कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो एक नया समाज है वह जनता का समाज होगा और एक नई संस्कृति जो है वह जनता की संस्कृति होगी। तो देखिए, इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अब तक की जो संस्कृति है वह मानवता के 1 सैकड़े का भी सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती थी।
एक सैकड़े का भी जो सही प्रतिनिधित्व जो है वहां नहीं कर पाती थी। तो आप लोग सोचिए, अगर ये जो नई संस्कृति है, ये जो नई समाज है, वहां सैकड़ों में से सैकड़ों का भी अगर सही प्रतिनिधित्व कर पाया तो समाज कितना सुंदर बनेगा, तो दुनिया कितनी यहाँ पर सुंदर बनेगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर वह कहते जा रहे हैं। तो आखिर में वह यही कहते हैं कि नई संस्कृति की आवश्यकता है। वो कलाकारों, सभी आप लोग एकत्रित हो जाइए और एक नई संस्कृति का जो निर्माण अभी फिलहाल हुआ है उसको क्या करेंगे, हम सुधारेंगे, उसको संवारेंगे और उसका विकास जो है करेंगे करके कहते हुए नई संस्कृति की महत्वता को वो आखिर में यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, ये जो नई संस्कृति है, जो संस्कृति की दुनिया है, वह रंग बिरंग है, वह फूलों से भरी हुई है, वह बहुत ही सुगंधित है। इस सब का अर्थ वह बहुत ही सुंदर है। तो एक सुंदर समाज का निर्माण जो है अभी हमें करना है करके वह कहते हैं, जिसमें समता, समानता, स्वतंत्रता और मानवता जो है जरूर रहना है। वही उसकी मूल आधार है। नई संस्कृति का मूल आधार क्या है यहाँ पर? समता, स्वतंत्रता और मानवता है। तो सोचिए वह दुनिया कितना सुंदर होगा, वह जो दुनिया है वह कितनी सुंदर होगी और सभी लोग उसमें कितने खुश होंगे, आप ही सोचिए करके वह कहते हुए आखिर में नई संस्कृति जो है उसकी आवश्यकता और उसकी महत्वता जो है वह बताते हैं। देखिए, सिर्फ उस समय के लिए नहीं, अभी भी जो है हमें एक समता, समानता और मानवता की आवश्यकता है। आजकल तो मानवता दिन ब दिन जो है कम ही होती जा रही है। तो इसीलिए अभी भी हमें मानवता की और समानता की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है और संस्कृति की भी हमें रक्षा जो है करनी है। धन्यवाद।